हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल हरे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। जेठ मास में आने वाली अमावस्या तिथि को वट सावित्री अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इसे बड़ अमावस्या का बड़ सहायक अमावस्या भी कहा जाता है। आज की वीडियो में आपको वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। व्रत कथा सुनने के लिए सबसे पहले हमें अपने सीधे हाथ में गेहूं के दाने लें। खाली हाथ भी कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। आप गेहूं के दाने ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं और कहानी सुन सकते हैं। भद्र देश में अश्वपति देव का नाम का राजा रहता था। उसकी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा कि तो क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? तब पंडितों ने खूब सारे यज्ञ किए, हवन किए। तो पंडितों ने कहा कि उसे लड़की से आप पार्वती जी और बड़ सहायक अमावस्या की पूजा कराना, जिससे उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत सारे यज्ञ और हवन कराने के बाद राजा की स्त्री गर्भवती हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने पुत्री को जन्म दिया। उस लड़की की जन्म पत्री देखकर पंडितों ने कहा कि यह कन्या 12 वर्ष की होगी तब विधवा हो जाएगी, इसीलिए इससे पार्वती जी और बड़ सहायक अमावस्या की पूजा कराना। और उस लड़की का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ तय कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। सावित्री अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन सावित्री 12 वर्ष की हुई उस दिन उसने अपने पति को हाथ जोड़कर विनती की, आज मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। तो सत्यवान बोला कि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर मेरे माता पिता कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूँगा। फिर वह उसने सास ससुर के पास गई और बोली, आप कहें तो मैं आज जंगल देख कर आऊँ। सास ससुर बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ के छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। जब सावित्री को पता चला कि सांप ने उसे पति को डस लिया है तो सावित्री अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। सावित्री ने महादेव और पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। तब वे बोले कि आज बरसायक अमावस्या है, तो बरसायक अमावस्या के दिन वट वृक्ष की यानी कि बड़ के वृक्ष की पूजा कर तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने जो बाद में हीरे मोती के बन गए। इतने में धर्मराज आ गए। उसने सावित्री के पति को ले जाने के लिए कहा। सावित्री ने धर्मराज के पैर पकड़ लिए और बोली कि मेरे पति को मत ले जाओ। धर्मराज बोला, तू वरदान मांग ले, जो तुम्हें मांगना है वो मांग ले, तेरे पति को छोड़कर मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। तब सावित्री ने कहा कि सबसे पहले तो मेरे माता पिता को कोई पुत्र नहीं है, वो पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोले, सत्य वचन, ऐसा ही होगा। फिर सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं और उनके नेत्रों की ज्योति वापस दे दो। धर्मराज ने वर दे दिया। इसके बाद ही सावित्री धर्मराज के पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री बोली कि मुझे 100 पुत्र हो जाएं, ऐसा वरदान दो। धर्मराज बोले, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को लेकर जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो 100 पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ अमावस्या की पूजा करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ सहायक अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा करके और महादेव जी की, पार्वती जी की पूजा करके सावित्री माता ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की और साथ में मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति की।
उसके बाद सावित्री माता ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं जेठ मास की अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा अवश्य करें, बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहने और बायना निकाले। हे गौरा मैया, वट साहित्य अमावस्या जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सबके सुहाग की रक्षा करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी बरसायक अमावस्या के दिन सत्यवान सावित्री की कथा सुनी जाने वाली कहानी। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। तब माँ बोली, वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। और बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही और एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको पूरी रात ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के का रूप बनाकर आए। लड़की ने लड्डू लेकर गणेश भगवान ने लड्डू और पानी पिया और लड्डू खाए और बेटी कुछ मांग लो। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, जो आता है वो ही मांग लो। तब वो बोली, अन्न मांगू या धन मांगू या महल मांगू या सुहाग मांगू या खेत मांगू या बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, जा, तुझे ऐसे ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो माँ उसकी चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आ रही हूँ और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो ये थी वट सावित्री माता की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।